हर हर महादेव। जय माता दी भक्तों। तो आइए आज हम सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। प्राचीन का समय में एक नृशंस पहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसको कोई शावक न मिला तो क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित किया। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बिलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर कुलाचे बढ़ती आई। झिझकती भयाकुल हिरणी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। बच्चों को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर दूसरी हिरणी उसी स्थान पर आई। पुनः बहेलिया को निशाना साधते ही उस हिरणी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्र की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा, हे व्याघ्रराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास पूरी रात जाकर तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदला कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने सपरिवार बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इसी पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने बहेलिया